जब बात हो मेगा मर्जर की, जी हाँ, एक ऐसा मर्जर जिसने इंडस्ट्री में बड़ा तहलका मचाया है। जी हाँ, सोनी और जी एंटरटेनमेंट के बीच में एक बड़ा मर्जर जो होने जा रहा है, जिसे जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने मंजूर किया है। अब बड़ा सवाल है कि जब मर्जर बहुत बड़ा है, इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको इसको अच्छे तरीके से समझने और इसके असर पर राय भी उन लोगों से लेनी चाहिए, उन एक्सपर्ट से लेनी चाहिए जिन्होंने जिंदगी भर इस काम को बहुत बखूबी किया है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, कॉरपोरेट को एडवाइस करने वाले जाने माने विशेषज्ञ, इकोनॉमी की गहरी पकड़ रखने वाले वल्लभ भंसाली साहब, एनाम सिक्योरिटीज के चेयरमैन, जिन्होंने एक नहीं ऐसी कई सारी डील्स की हैं और अपने आंखों से, अपने हाथों से किए, देखी है। आइए उन्हीं से समझते हैं इस बड़ी डील के क्या है मायने। बंसाली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के दर्शकों से बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले इंडस्ट्री के लिहाज से मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आपने तो इतने सारे कॉर्पोरेट्स को लाइफ लॉन्ग कई दशकों से एडवाइस किया है, इस तरह की डील्स आपने कई करवाई हैं। ये जो डील हुई है इंडस्ट्री के लिहाज से, स्पेशली मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिहाज से क्या मायने रखती है, एक बार ये बताएं सर। दो बातें हैं। एक तो मैं जी टीवी के पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ इस कंपनी के साथ। इसे बनाने में इसका न जाने कितने मुकाम मैंने देखे हैं पिछले 10 वर्षों से, तो मैं रिटायर्ड हूँ। दूसरी बात कि ये दो बहुत एंटरप्राइजिंग कंपनीज आई है साथ में। एंटरप्राइजिंग बहुत बड़ी चीज होती है जी। कि किस तरह दोनों ने ग्राउंड लेवल पर जाके ट्रेंच फाइट करके अपनी जगह बनाई है। तीसरी बात यह है कि ये जो मर्जर हो रहा है, मेगा मर्जर है, डेफिनेटली मीडिया बिजनेस में तो इतना बड़ा कुछ हुआ ही नहीं देश के अंदर, पर जैसे कि यूएस के अंदर वॉल्ट डिज्नी और स्टार का जैसा मर्जर हुआ, उस किस्म का मर्जर यहाँ भारत में हमको देखने को मिल रहा है। तो मर्जर का जो ट्रेंड है कि जैसे जैसे इकोनॉमी मैच्योर होती है, कंज्यूमर मार्केट डेवलप होते हैं, तो कंसोलिडेशन देखने को मिलता ही है। कि टेलीकॉम में हुआ कि और जगह हुआ, कि जैसे आइडिया वोडाफोन का हो गया था, तो इट वाज अ मेगा मर्जर। तो मेगा मर्जर एक ट्रेंड है, वो हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है और आगे भी हमको देखने को मिलेगा ही। तो लेकिन मीडिया के अंदर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और क्योंकि मीडिया बहुत पर्सनालिटी बेस्ड होता है, जॉनर बेस्ड होता है, उनके अपने अपने ऑडियंसेस होते हैं। सीमेंट वगैरह के अंदर ऐसी चैलेंजेस नहीं होती है। तो ये दो कंपनियों ने मेरे ख्याल से एक दूसरे को काफ़ी समय से देखा है, क्योंकि सोनी पिक्चर इंडिया के अंदर कुछ काम उनका बहुत टैलेंटेड था, बहुत अच्छा था, लेकिन कुल मिला के उनका पोटेंशियल जितना था उतना वो नहीं पकड़ पाए थे। जी टीवी के अपने चैलेंजेस थे। तो ये दोनों मर्जर उस हिसाब से कि न केवल साइज के हिसाब से लेकिन कॉम्प्लीमेंटरिटी के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा मर्जर हुआ है, और दो एंटरप्राइजिंग कल्चर साथ में आने से उसके अंदर से ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। तो जब हम मर्जर को इवैल्यूएट करते हैं तो उसके जो पैमाने होते हैं वो सब बहुत सारे पैमाने इसके अंदर सही उतरते हैं। ठीक बात है। तो सबसे बड़ी चीज जो आप कह रहे हैं कि एक दो बड़े एंटरप्राइजेस साथ में आ रहे हैं जिन्हें वाकई में काम करने की और बिजनेस को आगे बढ़ाने की क्षमता भी है और इच्छा भी है। जाहिर सी बात है, जो जब दो इस तरह के बड़े कॉम्पिटिटर्स जो साथ में आते हैं और इंडस्ट्री में एक हलचल पैदा करते हैं, किस तरह की सिनर्जीज, किस तरह के आप फायदे आते हुए देख रहे हैं इस मर्जर से दोनों कंपनियों के लिए? देखिए कि एडवर्टाइजर को अब जो प्रपोजल मिलेगा कि रीजनल वर्नैकुलर अक्रॉस ऑल जॉनर्स, स्पोर्ट्स हैं, न्यूज़ हैं, और जो लैंग्वेज की कैपेबिलिटी है हिंदी की सारी, जी की, तो एडवर्टाइजर के लिए तो एक बहुत ही पावरफुल और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एक तैयार हो जाएगा। वैसे जैसे सोनी की स्पोर्ट्स ह्यूमर के अंदर बड़ी पकड़ है, और जी टीवी की फैमिली एंटरटेनमेंट की जो बड़ी पकड़ है, उन्होंने रीजनल चैनल्स उनके कई बड़ी पावरफुल हैं, तो जॉनर्स के हिसाब से ओवरलैप बहुत कम है, और वो बहुत मर्जर के हिसाब से बहुत फायदे वाली चीज होती है। और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो कॉर्पोरेट जो ओवरहेड हैं, कहीं जो रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि रखनी पड़ती है, तो वो भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसमें तो मुझे अधिकांश जगह ओवरलैप कम और फायदे ज़्यादा यही नज़र आते हैं। बिल्कुल। तो
एक तो कॉस्ट सिनर्जीज जो होंगी और उसका बड़ा फायदा मिलेगा, खास तौर से कंज्यूमर्स के लिए फायदे की बात होगी, कंपनियों के लिए फायदे की बात होगी। लेकिन 4 और ऐसे इस पार्टीज हैं जिन्हें हम कह सकते हैं जिनके लिए मैं राय लेना चाहता हूँ। एक, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जी एंटरटेनमेंट में ज़्यादा हिस्सेदारी अब उनकी है। दूसरा, दो तरफ दोनों मर्जर होने वाली एंटिटीज, जी एंटरटेनमेंट और साथ ही सोनी। इन चारों के पर्सपेक्टिव से भंसाली साहब बताएं किसके लिए फायदे की बात है, किसको ज्यादा फायदा, कम फायदा या विन विन सिचुएशन में है ये सब के सब। देखिए, माइनॉरिटी तो एकदम उसकी तो बल्ले बल्ले है। हम देख ही रहे हैं शेयर प्राइस के अंदर जी कि 20% पे ऑलरेडी शेयर चल रहा है, मतलब 20% राइस लेकर। और लोग अंदाज लगा ही रहे हैं कि जी टीवी का तो पुराना भाव अपने बूते पर ही क्या था और अब ये मर्जर हो जाएगा तो आगे क्या होगा। तो आगे की तो बहुत अटकल नहीं लगा सकते शेयर प्राइस के हिसाब से, लेकिन माइनॉरिटी के हिसाब से बोर्ड का एक्सपेंशन होगा, कंपनी के अंदर प्रोफेशनलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का एक अच्छा बैलेंस आ जाएगा। तो माइनॉरिटी तो हर हिसाब से, साइज के हिसाब से, उसके कैरेक्टर के हिसाब से, मतलब बिजनेस के कैरेक्टर के हिसाब से, बोर्ड कंपोजिशन के हिसाब से बिल्कुल उनको विनर होंगे और मार्केट के अंदर ये दिख भी रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अब ये देखना चाहिए कि वो पुराने जी टीवी के शेयर को होल्ड नहीं करते, बल्कि एक ऐसी कंपनी को होल्ड करते हैं जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा प्रोफेशनल भी होगी और एक विदेशी कंपनी, एमएनसी कंपनी का हिस्सा होंगे। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल जी। एक और चीज जिसमें काफी चर्चाएं पिछले कुछ समय से चल रही थी, जो पुनीत गोयनका साहब हैं वो एमडी और सीईओ के पद पर बने रहेंगे। राइट, मैं इस पर भी आपसे राय लेना चाहता हूं, इसके क्या फायदे और नुकसान आप देखते हैं? देखिए, पुनीत का जहां तक नाम है इंडस्ट्री के अंदर, ही वाज रेटेड प्रोबेबली द बेस्ट मैनेजर। तो द बेस्ट कहना तो मुश्किल होता है, लेकिन ही वाज क्लियरली रेटेड वेरी वेरी हाईली एंड इट वाज अ सरप्राइज मूव कि उसे हट जाने को कहा, लेकिन हर एक के अपने अपने कारण होते होंगे। तो पुनीत जैसे कि जब फैमिली की होल्डिंग कम भी हुई तब भी शेयर होल्डर्स गेव अ बिग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पुनीत एंड जी लगातार कंसोलिडेट होकर आगे बढ़ता रहा, मार्केट के अंदर उसकी पोजीशन अच्छी रही। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है कि, क्योंकि मैंने कहा कि एंटरप्राइजिंग कल्चर है दोनों कंपनियों के, और उस एंटरप्राइजिंग कल्चर के अंदर ऐसा तो मतलब लॉजिकल लगता है कि पुनीत जैसा केपेबल व्यक्ति को उन्होंने चुना। अगर तो मैं ज्यादा तो क्या कहूं, क्योंकि मेरा उनसे संबंध है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहेगा, संबंध तो मेरा दोस्ती का ही है, लेकिन पुनीत को जो भी मिलता है उससे इम्प्रेस हुए बना नहीं रहता। तो ये मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स के लिए और दोनों सेट ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए एक लॉजिकल डिसीजन है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एब्सोल्युटली। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शायद पहले ये सोच रहे थे कि मैनेजमेंट बदला जाए, अब उनके लिए ये बदलाव उनके लिए काफी राहत देने वाला, सहूलियत देने वाला होगा। अब एक और चीज जो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 47% जी एंटरटेनमेंट के जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनके पास हिस्सेदारी रहेगी, 53% के आसपास सोनी के पास हो जाएगी, और जी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्हें 4 से 20% तक हिस्सेदारी ले जाने का एक रूम है, जब भी वो चाहें ले जा सकते हैं। इस अरेंजमेंट को कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, क्लियरली ये रिकग्निशन है कि इस फैमिली ने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से समझा है और उनकी वैल्यू कितनी सोनी की नज़र में है। सोनी कोई नई कंपनी आज नहीं आई, सोनी भारत के अंदर कई सालों से है और उन्होंने इसका परफॉर्मेंस, एक्सपेंशन, विजन सब अगर देखा है तो ये तो बहुत ही कोई बिजनेस के अंदर किसी को फेवर नहीं करता। सोनी ने कोई शेयर होल्डर्स को, जी टीवी के प्रमोटर्स को फेवर करने के लिए ये बात नहीं कही है। वो ये देखते हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट होना कंपनी के लिए कितना फायदेमंद है। सोनी को ग्लोबल एक्सपीरियंस है और ये जानते हैं कि एंटरटेनमेंट का बिजनेस कितना मुश्किल है, और भारत है, उसकी अपनी पिक्यूलियरिटीज हैं। हम अभी पूरे डेवलप नेशन नहीं है, पूरे डेवलपिंग नेशन नहीं है, इतने कल्चर्स हैं, इतने जॉन्स हैं, तो उसके अंदर ये एंटरप्राइजिंग कल्चर होना, एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट होना बहुत ही जरूरी होता है। यही सोच के कि इस फैमिली का इंटरेस्ट इसके अंदर बिल्कुल लगातार बना रहे, नॉट ओनली एज एमडी बट एज शेयर होल्डर ऑल्सो, उसके अंदर उनको अपनी भी बरकत दिखती है, अपना भी फायदा दिखता है। तो अपने फायदे के लिए ही ये किया है
और वो समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों, और ऐसा इसीलिए है कि हमने देखा कि इस स्पेस के अंदर सक्सेस होना कितना मुश्किल है। तो इतने सालों में हमने केवल एक ही नाम को लगातार सक्सेसफुल होते देखा था, वह था जी टीवी। बाकी कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, और कंपनियों ने भी किया, लेकिन लगातार इतने जॉनर्स के अंदर सक्सेस केवल जी टीवी ने दिखाई दी। जी बंसाली साहब, एक और बात है, अभी तक शायद बाजार इस बात को लेकर उत्साहित है कि दो बड़ी कंपनियां साथ आ रही है, मेगा मर्जर है, लेकिन इसके साथ ही जो डिटेल्स आई हैं उसमें यह भी है $1.5 बिलियन के आसपास का पैसा जरूरत पड़ने पर ग्रोथ कैपिटल के तौर पर सोनी की तरफ से इस कारोबार में और लगाया जाएगा। तो क्या इसकी ग्रोथ और इससे होने वाले फायदे ये आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और शायद बाजार उसके बाद इस पर भी रिएक्शन देगा? बाजार ने इस पर ऑलरेडी रिएक्शन दिया है जी कि अगर नॉमिनल वैल्यू देखते, अगर ये रुपया नहीं डालते तो जी शेयर होल्डर्स के फेवर में 60% आता जी। लेकिन ऐसा ना हो तो सोनी को अपना इंटरेस्ट चाहिए था कि हमें मेजॉरिटी कंट्रोल चाहिए, और तो एक प्रकार से उन्होंने इतना मेजॉरिटी कंट्रोल खरीदा है ये पैसे डाल के। तो कंपनी को ये पैसे दिए और उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, तो उसका दो फायदे हो गए, स्टेक भी बढ़ गया और कंपनी के लिए ग्रोथ कैपिटल, और नॉट ओनली कैपिटल, बहुत सीरियस कैपिटल कि आज उन्हें जो भी प्लेटफॉर्म्स ग्रो करने हैं, चाहे बड़े बड़े स्पोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होंगे, तो जो भी एक्सपेंशन करने हैं, और ये डिजिटल वर्ल्ड है तो न जाने कहाँ कहाँ पैसे लगाने का मौका मिलेगा, तो वो पैसे कंपनी के अंदर रहेंगे। और दोनों कंपनियां कैश जनरेटिंग कंपनियां हैं, तो वो तो एडिशनल कैश है। तो बहुत समझदारी से किया गया है, और मेरे ख्याल से ये मर्जर तो शायद अब जैसा ये टर्म्स आए हैं देख के लगता है कि शायद बहुत पहले से सोच रहे होंगे, लेकिन ये शेयर होल्डिंग का जो रेशियो था वो रेशियो नहीं बैठ रहा था, क्योंकि जी टीवी वैल्यूएबल था और वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को अपना कंट्रोल चाहिए था। तो जी टीवी के गिरे हुए दाम में ये अपॉर्चुनिटी आ गई और उन्होंने उसको एक फेयर प्रपोजल दे दिया कि जी टीवी के शेयर होल्डर्स की स्किन भी इस गेम में बनी रहे और उनका भी कंट्रोल बना रहे। तो बहुत चतुराई से की गई डील है। क्योंकि मंसाली साहब, आप कॉर्पोरेट इंडिया पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। आपने पिछले 6-12 महीनों में देखा जी एंटरटेनमेंट को लेकर, एसएल ग्रुप के प्रमोटर्स को लेकर कई सारी चर्चाएं रही है। क्या आपको लगता है ये डील, ये मेगा मर्जर इन चर्चाओं पर कोमा, अल्पविराम, पूर्णविराम कहाँ तक पहुंचाएगा और इसका क्या असर पड़ेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। दिखता हुआ तो ये आज जो शेयर मार्केट कह रहा है वो तो सारे शेयर अप हैं, तो मार्केट ने तो कह दिया कि भाई सब ठीक ठाक है कि इससे बढ़कर कोई अप्रूवल की स्टैंप नहीं हो सकती, कि न केवल कंपनी मर्ज हो रही है लेकिन वो लोग इसमें पैसा डाल के $1.5 बिलियन डाल के भी अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। तो फायदे का सौदा होगा तो कोई पैसा डालेगा इतना, तो 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा डालना तो अपने आप में कहते हैं कि अगर ये ठीक नहीं होता तो वो नहीं डालते, एक बात। और दूसरी बात ये नहीं होती कि भाई तुम बने रहो और न केवल एमडी बने रहो लेकिन शेयर होल्डिंग भी बढ़ाओ। तो दिखती हुई बात तो कम से कम सोनी की दृष्टि से तो ये क्लियर है कि सब ठीक ठाक है। एंड बाकी तो जो अपना अपना किसका टांग कहाँ अटकी है नहीं अटकी है, मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ। ठीक बात। वैसे सुभाष जी ने ये जो पिछले कुछ दिनों में अनाउंसमेंट किया था कि मैंने 92% मेरी लोन एक एसेट जो बेच सकता था बेच के मैंने चुकाई है जी। तो उस समय भी मैंने कहा था कि ऐसे मैंने अपने भारत के इतिहास में ऐसी कोई घटना पहले देखी हुई हो, पिछले सालों में तो कई दशकों पहले कभी हुई होगी, मैंने कॉर्पोरेट लिस्टेड वर्ल्ड में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखी थी। जी बिल्कुल सर, आपसे विदा लूँ उससे पहले आखिरी सवाल, जो हमारे रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जी एंटरटेनमेंट के, उनके लिए आगे क्या रहा है, उन्हें किस तरह से इस कंपनी को देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए कि जो ब्रांडेड कंपनी हो जाती है, जिनका मार्केट शेयर बड़ा हो जाता है, वो प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं जी। केवल इतना ही कहा जा सकता है। और इसके बाद में जो बिजनेस की ग्रोथ रेट होगी, एक बार साइज बड़ी हो जाएगी लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखना पड़ेगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो मार्केट तो एक साथ ही इतना बढ़ गया है कि अब आगे तो लोगों को कॉशियस रहना ही चाहिए। बट ये सुपर ब्लू चिप कंपनी हो गई जो मस्ट ओन इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो हो, चाहे कोई पोर्टफोलियो के अंदर, अब ये इसका जगह
जी टीवी की जैसे हुआ करती थी पिछले 2-3 सालों में, वो जगह से फिसल गए थे, लेकिन वो जगह वापस बन जाएगी कि ये लोगों के इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो में, क्योंकि मीडिया स्पेस में और कोई स्टॉक ही नहीं है, तो ये मस्ट ओन स्टॉक जैसा हो जाएगा। बंसाली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मेगा डील पर आपने अपने बिल्कुल बारीकी से विचार रखें, सारे डायरेक्शंस को और सारे आयामों को आपने हमारे दर्शकों को समझाया, अपना वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।